एसोसिएट टीमों में अगर आप अभी देखेंगे तो बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो लगातार अब अलग अलग क्वालिफायर्स के लिए अपनी तैयारियां कर रही हैं, जिसकी अपडेट एसोसिएटेड फेसबुक पेज पर आपको लगातार मिलती ही रहती है। अगर आपने वो पेज फॉलो नहीं किया है, अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है, डेलीगेट के व्यूअर्स हैं, आप एसोसिएटेड फेसबुक पेज को फॉलो करिए। वहां पर बहुत सारा कंटेंट आपको लगा डेली बेसिस पर मिलता है जो आप मिस आउट करते हैं। आप सोचते होंगे कि डेलीगेट कम्युनिटी में कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप एसोसिएटेड फेसबुक पेज पर नहीं जा रहे, वहां पर आपको सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल कराया जा रहा है। तो खैर एशियन की टीम्स जो है लगातार क्वालिफायर्स के लिए तैयारी कर रही है, चाहे वो अफ्रीका क्वालिफायर हो, चाहे वो एशिया ईएपी क्वालिफायर हो, सब तब तैयारियों में लगे हुए हैं और आने वाले वक्त और मैचेस भी यहाँ पर खेलने वाले हैं। इसी कड़ी में जो एक सीरीज अभी आएगी वो है ट्राई सीरीज यूएई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि यूएई में होनी है। उस ट्राई सीरीज की डेट जो है वो अगस्त के लास्ट से के आसपास शुरू होकर सितंबर के शुरू में कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली है। अभी एक परफेक्ट जो शेड्यूल है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस डेट के आसपास के मैचेस, वो टोटल 7 मैचेस यहाँ पर होने हैं, तो बहुत ही एक आध दिन में शेड्यूल उसका आने ही वाला है। तो खैर वो एक सीरीज होगी जो कि तैयारी रहेगी यूएई की एशिया कप के लिए भी, और उसके साथ साथ एशिया ईएपी के लिए खास करके और बड़ी रहेगी, कि उनके लिए वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो खैर और वहीं पर एक और सीरीज यहाँ पर खेलनी है, वो है नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज। यहाँ बहुत पहले ही ये अनाउंस हो गया, जो कि बायलैटरल सीरीज है, नेपाल की पहली कोई बायलैटरल सीरीज है किसी फुल मेंबर के खिलाफ इंटरनेशनल में। अगर हम बात करें, वेस्ट इंडीज ए को उन्होंने इससे पहले होस्ट किया था, लेकिन वो ए साइड थी, इस बार वो सीनियर साइड को होस्ट करने वाले हैं। पहली बायलैटरल सीरीज उनके खिलाफ होगी, और इसी बायलैटरल सीरीज के साथ साथ उन्हें एक चीज का इंतजार रहेगा, वो है किसी फुल मेंबर के खिलाफ अपनी पहली जीत। जी हाँ, अभी तक ये मेरे ख्याल से 16-17 बार अभी तक नेपाल जो है फुल मेंबर के खिलाफ मैच खेल चुका है, T20I और ओडीआई दोनों मिलाकर, लेकिन अभी तक भी उन्हें एक बार भी फुल मेंबर के खिलाफ कामयाबी नहीं मिली है। इस बार वो पूरी कोशिश करेंगे और इस उम्मीद के साथ उतरेंगे इस मैदान में कि क्या इस बार हमें कम से कम एक आध मैचेस तो जीतने का जीत मिले, और हम इस स्ट्रिक जो हमारा है इसे तोड़े, और आखिरकार फुल मेंबर के खिलाफ हमारी पहली जीत दर्ज हो जाए। लेकिन क्या ये चीज हो पाएगी या फिर नहीं, इससे 2-3 चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अभी रफली बात करते हैं, फिर जब सीरीज आएगी फिर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, प्लेयर्स के बारे में, क्या प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए, क्या कुछ होनी चाहिए, बॉलिंग क्या हो, सब बात करेंगे। लेकिन एक रफली बात अगर करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझ में आता है कि क्या नेपाल वेस्ट इंडीज को इस यहाँ पे इस मैच हरा सकता है। पहले मैच की बात करेंगे, सीरीज की बात बाद में होगी। क्या नेपाल वेस्ट इंडीज को यहाँ पर मैच हरा सकता है, उसके लिए क्या 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओवरऑल ऊपर की रफली फेसेस में, डीप जो है वो बाद में जाए। नहीं जरूर, बिल्कुल अगर हम देखें कि एक मैच हरा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल जरूर उम्मीद तो बहुत हाई है कि नेपाल जिस तरीके से अभी क्रिकेट उनका जो थोड़ा उठा है T20 के अगर हम मुकाबले देखें तो ज़रूर है। और एक तरीके से आप देखेंगे तो जिस तरीके की प्रिपरेशन अभी नेपाल कर भी रहे हैं, नेपाल टीम जो अभी शुरू करेगी, अभी फिर से एक जो ब्रेक लगा, फिर कैंप लगा, फिर प्रिपरेशन चालू होगा नेपाल की टीम का। वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाकर कुछ तैयारी करेंगे, फिर और खेलेंगे। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ज़रूर एक मैच जीतने की ज़रूर यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि नेपाल एक मैच वेस्ट इंडीज़ को ज़रूर हराएगी और अपना खाता फुल मेंबर के खिलाफ खोलने में भी कामयाब रहेगी। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है कि टीम हमें देखनी होगी, किस तरीके की टीम वेस्ट इंडीज जो है वो लेकर आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वेस्ट इंडीज की जो स्क्वाड है वो कैसी होगी। जो आप कह रहे हैं ना, जो हम ये क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि क्या नेपाल वेस्ट इंडीज को हरा पाएगा, इसमें एक सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि वेस्ट इंडीज अपनी स्क्वाड क्या भेजते हैं। क्या वो वही फुल फ्लेज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली स्क्वाड भेजते हैं जो पाकिस्तान तक चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फुल फ्लेज सेम बॉलिंग लाल जोसेफ वगैरह पूरा फुल फ्लेज बॉलिंग बैटिंग में, एंड आप बताएंगे बैटिंग वगैरह के नाम वगैरह, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर देखें, अगर आप जॉनसन चार्ल्स की बात करें, ब्रेंडन किंग हो गए, शाई होप हो गए, होल्डर हो गए, पॉवेल हैं, तो इन आपके रेदरफोर्ड वो काफी अच्छा खेल लेते हैं, हेटमायर है। तो इन जैसे बल्लेबाज क्या होंगे या नहीं होंगे वो देखना होगा। गुड़ाकेश मोती बॉलिंग से, आकिल हुसैन, अलजारी जोसेफ, समार जोसेफ, तो ये इन जैसे बॉलर्स वहाँ रहने वाले हैं या नहीं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम जानते हैं मोती और आकिल हुसैन अगर रहते हैं तो शारजाह में बहुत जबरदस्त उनको फायदा मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये हम वेस्ट इंडीज के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, नेपाल की हम बाद में बात करें, हमने आपसे कहा। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो देखना होगा किस तरीके की स्क्वाड जो है वो डैरेन सैमी लेकर आते हैं नेपाल के अगेंस्ट, और उनकी भी अपनी तैयारी चलेगी कि हाँ भाई वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इसके लिए वो भी चाहेंगे कि एक कोर स्क्वाड लेकर चले। लेकिन फिर शायद थोड़ा माइंड में ये भी रहता है कि एक एसोसिएट के खिलाफ हम क्या इतना ज्यादा जोखिम उठाएंगे कि अपने कहीं कोई इंजर्ड ना हो जाए। बस कि हम अपने फ्रंट प्लेयरों को एक नेपाल टीम के खिलाफ, जो कि एक एसोसिएट है, उनके खिलाफ हम उतार दे सारे ही प्लेयरों को। शायद इससे वो बचना चाहेंगे, तो कुछ प्लेयरों को रेस्ट देकर कुछ अपने और अदर प्लेयर्स को मौका देंगे। लेकिन
देखना होगा कि किस तरीके की स्क्वाड वेस्ट इंडीज लेकर आती है और नेपाल फिर उन्हें कितना काउंटर कर पाता है शारजा में, जो कि बाहर है, और हम बाहर थोड़ा देखते हैं कि नेपाल थोड़ा सा डगमगाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पहला पॉइंट ये है कि वो स्क्वाड कैसे भेजते हैं, इस पे बहुत दरमदार रहेगा। अगर उन्होंने कोई यंग साइड भेजी, दूसरी साइड भेजी, तो फिर बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। तो चांसेस अब अगर आप अभी एक मैच जीतने के अगर आप 50% रखेंगे, तो अगर उन्होंने एकदम यंग साइड भेजी, कप्तान भी कोई दूसरा है, तो अब इसे उठाकर 70-75 कर दीजिए, एक मैच जीतेंगे कि नेपाल डेफिनेटली। लेकिन अगर फुल स्ट्रेंथ साइड आई जो खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, पाकिस्तान के खिलाफ, कोई भी चेंज ना हो, कप्तान, प्लेयर्स, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, ऐसा कर हो नहीं सकता। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि फुल स्ट्रेंथ साइड आ जाए खेलने के लिए। ये देखते हुए कि लगातार उन्होंने मैचेस खेले हैं और वर्ल्ड कप है, इंजरी होगी तो और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड रही, तो डेफिनेटली एक देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पे चीजें। तो एक चीज और है कि टॉप एंड में जो नेपाल मैचेस खेलने वाला है, मेरे ख्याल से 6 मैचेस हैं उनके, शायद 6 मैचेस है, वो कितने कंपिटेटिव होते हैं। वो जितने कंपिटेटिव होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग और टाइट मैच होंगे, उससे नेपाल को वेस्ट इंडीज के खिलाफ फायदा मिलेगा, बहुत क्लियरली फायदा मिलेगा। भले ही कंडीशंस कैसे भी हो, लेकिन कम से कम बल्लेबाजों को उस चीज का फायदा जरूर मिलेगा। ये डिपेंड करता है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वो टॉप एंड में मैचेस कितने कंपिटेटिव होते हैं। अगर कंपिटेटिव मैचेस मिल जाए टॉप एंड में नेपाल को, तो उसका फायदा आपको क्लियरली वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखने को मिलेगा जब वो इस सीरीज में खेलने के लिए उतरेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हमने एक और डिस्कस किया था, उसके बारे में क्या है? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें शारजा ग्राउंड को, अगर हम देखेंगे ग्राउंड के बारे में, बिल्कुल जहां पर ये मैच होने हैं, वहां पर स्पिन फ्रेंडली थोड़ा विकेट जरूर रहता है। ये जरूर है कि थोड़ा नई बॉल से, T20 में हमने देखा है वहां पर नई बॉल से थोड़ा सा मूव जरूर करती है बॉल अंडर द लाइट। थोड़ा सा दोनों ही इनिंग में, चाहे आप किसी भी इनिंग में बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग करा रहे हो, थोड़ा सा बॉल मूव करता है शुरुआत में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वहां पर स्पिनर्स हावी रहते हैं। आप देखेंगे इस शारजा में राशिद खान, मुजीबुर रहमान जैसे और आपके नबी जैसे बॉलर, टॉप 10 हाईएस्ट विकेट टेकर में से 6 जो है स्पिनर्स है। हसरंगा भी इसमें शामिल है इस लिस्ट में, प्राइम लिस्ट में। तो स्पिनर्स का थोड़ा डोमिनेटिंग हमें देखने को मिलता है शारजा में। लेकिन विकेट अच्छा है, इतना बुरा विकेट नहीं है। स्कोर यहाँ बने हैं, हमने खुद देखे हैं, यहाँ पर मैच होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। देखिए स्पिन फ्रेंडली जरूर है। स्पिनर्स यहाँ पर अच्छा महसूस करते हैं बॉलिंग कराते हुए। तो वेस्ट इंडीज के पास भी वो स्पिन लेकर यहाँ संदीप ललित है, दीपेंद्र है। उधर अगर बात करें हम, गुदाकेश मोती है, अकील हुसैन है, अगर वो आते हैं, जी हाँ, तो अगर वो आते हैं तो देखना होगा कि ये दोनों ही प्राइम जो वर्ल्ड कप में भी जाने वाले हैं वेस्ट इंडीज के लिए, इतना तो पूरा श्योर है। तो ये लोग आएंगे या नहीं, ये भी देखना होगा। उम्मीद तो करेंगे आए, आज खेलें, और तब बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होगा एक शारजा में कि स्पिन कौन बेहतर करा पाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्राइम फैक्टर की स्पिनर्स का जो ये कंपटीशन रहेगा, इसे कौन जीतता है। ये जो टीम जीतने में कामयाब रही, डेफिनेटली वो एक अच्छा करती हुई नजर आएगी और वो मैच जीतते हुए भी कामयाब यहाँ पे नजर आ सकती है। तो नेपाल के जो स्पिनर्स हैं, चाहे वो पार्ट टाइमर स्पिनर्स हो, चाहे वो ऑलराउंडर्स हो, दीपेंद्र सिंह एरी हो, या फिर अगर हम बात करें संदीप ललित हो, ये अगर अब बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, और बेहतरीन परफॉर्मेंस हो यहाँ पे मतलब है विकेट टेकिंग। याद रखिएगा वेस्ट इंडीज की टीम सामने है और यहाँ पर वो अपने ग्रुप में डेफिनेटली खराब कर रही हो लगातार। जैसे मैंने बताया भी आपको, जो डेली फॉलो करते हैं जानते हैं, लास्ट 18 में से 16 मैच वो हारे हैं। पाकिस्तान सीरीज शुरू से पहले तक की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत मैचेस वो हार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो एस्ट्रेट वर्सेस फुल मेंबर की बात आ जाती है, तो स्किल का बहुत फर्क हो जाता है। यहाँ पर पेस का फर्क होता है बहुत ज्यादा। वो एक अलग पेस खेलते हैं, डिफरेंट पेस खेलते हैं। एस्ट्रेट में अलग पेस होती है, 130-35 मैक्सिमम, कोई 40 डालता हो, लेकिन वहां पर 145-150 उनकी आम हो जाती है कभी कभार। तो खैर ये चीज हो जाती है। तो सिर्फ डॉट बॉक्स निकालकर बच निकलना, वो आप ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। वो ज्यादा तक बच, आप सोचिए अगर हेटमार के अगर हत्ते कोई बॉलर चढ़ गया, तो वो 3-4 ओवर में ही सारा कसर निकाल सकते हैं, 60-70 ओवर लगा सकते हैं। तो कोशिश करनी होगी बॉलर्स को कि विकेट ज्यादा निकाले, स्पिन विकेट्स का शारजा में अगर हम बात करें। बाकी हमने कहा नेपाल के पर्सपेक्टिव से आगे बात करेंगे, बहुत सारी बात अभी बाकी है। क्या प्लेइंग 11 रखनी चाहिए, क्या स्क्वाड लेके जानी चाहिए, स्पिनर्स कितने हो, ऑलराउंडर कितने हो, ये सब चीजें तैयारियां चल रही है, इसको लेकर भी बात कर पाएंगे क्लैरिटी से। बिल्कुल सही कहा। पहले इसमें भी तो देखें टॉप एंड वगैरह कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा। अभी सब एकदम से तीर मार देना कि हाँ मैच जीत जाएंगे, हो जाएगा, नहीं, वो सब बातें बेवकूफाना और अंधेपने वाली बात होगी, वो आगे जाके बात होगी। अभी सिर्फ मोटे मोटे तौर पर हमने कहा कि ये दो चीजें अगर होती हैं कि अगर नेपाल के स्पिनर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, और अगर डिपेंड करेगा कि स्पेशली स्क्वाड क्या उतारी है अपनी। अगर फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है तो बहुत ज्यादा परेशानी नेपाल के लिए भी होगी, और उन्हें बहुत ज्यादा अपना 100 नहीं 200% देना पड़ेगा। 100% से फुल मेंबर के खिलाफ नहीं चलेगा, 200% देना पड़ेगा, तब जाकर आप इसे मार दे सकते हैं। क्योंकि ये T20 गेम है, इसलिए उम्मीद तो हर वक्त बरकरार रहेगी। अगर ये वनडे वगैरह होता तो बात अलग थी, लेकिन T20 गेम में उम्मीद लगातार बरकरार रहती है कि आप हरा सकते हैं। तो क्या नेपाल वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच या
मैच जीतने में कामयाब हो सकता है, बिल्कुल उम्मीद तो है, लेकिन 2 पॉइंटों पे वो बहुत डिपेंड करेगा। वो 2 पॉइंट क्या है, इस वीडियो में हमने समझाने की आपको पूरी कोशिश की। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी करनी पड़ेंगी, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब डेट क्लोज आएगा। और यूएई अफगानिस्तान पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज, इस पर भी नजर बनी रहेगी, इसको पूरा कवरेज मिलेगा, लेकिन डेट्स नहीं आए, वरना उसके बारे में भी इस वीडियो में बात जरूर करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ। आप अब जरूर अपनी राय रखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको लगता है कि नेपाल इस 3 मैच की सीरीज में कितने मैच जीतने में कामयाब रहेगा, 1, 2 या 3 या क्या रहेगा। आप नंबर्स प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एस्ट्रो फेसबुक पेज को जाकर आप भी फॉलो करिए, किसी भी सूरत में मिस आउट मत करिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, जितने भी हमारे